नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ द्वारा जनपद का पहला और पूर्वांचल का दूसरा प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में स्थापित ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन फीता काटकर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने किया। जिलाधिकारी महोदय का स्वागत डॉक्टर पीयूष कुमार यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल ने बुके देकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जनपद में लाइफलाइन हॉस्पिटल ने माइक्रोबियोलॉजी लैब स्थापित किया और साथ ही कोविड की ट्रूनेट मशीन से जाँच सुविधा भी प्रारंभ किया। जनपद में किसी प्राइवेट अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से जाँच करने का ये पहला सेंटर है, जिससे सिर्फ ये अस्पताल ही नहीं, जिले के सभी अस्पतालों को लाभ मिलेगा। गंभीर रोगों के मरीजों के समय समय पर जांच व इलाज मिल सकेगा तथा उनकी जान बच सकेगी। इस मशीन से 1 घंटे के अंदर कोविड की जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। जनपद में इस अच्छी पहल के लिए लाइफलाइन हॉस्पिटल बधाई का पात्र है। ट्रूनेट मशीन के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉक्टर अनूप कुमार यादव ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर में पूर्वांचल में दूसरे और जिले का पहला सेंटर है, जहाँ कोविड की जाँच ट्रूनेट मशीन से हो रही है, जिससे 1 घंटे के अंदर जाँच रिपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही एक दिन में 120 कोविड जाँच हो सकेगी, जिसका लाभ सीधे तौर पे गंभीर रोग व एक्सीडेंटल मरीजों को मिल सकेगा, जो समय से जांच न होने के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इस मशीन से कोविड, ट्यूबरकुलोसिस, चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड की एंथेटिक जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही सभी प्रकार की एडवांस जांच भी हो सकेगी। ये सुविधा जनपद के सभी अस्पतालों के लिए है। अभी तक केवल सरकारी अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध थी। पहले कोविड जांच से 2 स्टेज में होती थी, लेकिन ये मशीन एक बार में ही दोनों एंटीजन चेक करती है। आगे क्या कुछ कहा, देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज लाइफलाइन हॉस्पिटल में ट्रूनेट मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है हमारे माननीय डीएम साहब के हाथों से। और इस मशीन से अब हम लोग एक तरीके से ईस्टर्न यूपी में सिर्फ दूसरे और आजमगढ़ के पहले सेक्टर हैं जिसने प्राइवेट सेक्टर में इस सुविधा को, जो कि कोविड जिस तरीके से महामारी के रूप में फैलता जा रहा है, एक बड़ी समस्या, जांच की, उचित जांच की और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात समय से जांच की रिपोर्ट की थी, जो एक सबसे बड़ी कमी हम लोगों के सामने फेस कर रहे थे कि अब न्यूनतम समय भी हमें लग रहा था, तो हमें लगभग 24 घंटे लग जा रहे थे प्रॉपर रिपोर्ट मिलने में कि हम वाकई पॉजिटिव हैं या निगेटिव, जिससे सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही थी गंभीर मरीजों के इलाज में आ रही थी। पेशेंट कई बार कोविड निगेटिव रहता था, लेकिन उसको रिफ्यूज़ हो जाता था कि वो कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं। आप जानते हैं कि देश में लगभग 700 से ज़्यादा डॉक्टर और लगभग 4,500 से ज़्यादा उनके परिवार के सदस्य मृत हो चुके हैं इस बीमारी के शिकार होकर के। तो हर व्यक्ति एक कहीं न कहीं से डरा सहमा इस फेज में काम कर रहा है और एक हिचकिचाहट मेडिकल फील्ड में भी कभी कभी आ जाती थी, खासकर गंभीर मरीजों को देखने के बाद। तो इस सुविधा के साथ अब हम लोग उस स्थिति में हैं कि हम लोग 1 घंटे में आपको बताने में सक्षम हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं कि निगेटिव, और एक बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ, जो कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार है। तो सर ये 1 दिन में कितने टेस्ट हो सकते हैं और कितना इसका खर्च पड़ेगा? 1 दिन में इसके लगभग 100 रिपोर्ट्स हम लोग 1 दिन में कर सकते हैं। और देखिए RT-PCR के जो हैं मेरे ख्याल से 700 या 900 कितना, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं इसका। RT-PCR के रेट के कास्ट ये हैं, ये RT-PCR नहीं है, ये ट्रूनेट है। और इसका एग्जैक्टली इसका मुझे कहना, ये डॉक्टर पीयूष बता पाएंगे जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि क्या इसके, क्योंकि उसके बारे में मुझे नहीं आइडिया कि क्या चार्जेस हैं क्या उसके, और गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित क्या चार्जेस हैं, इसके बारे में मैं उचित व्यक्ति नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे वाकई इसके बारे में जानकारी। अच्छा सर, जैसे सरकारी अस्पताल में भी ट्रूनेट मशीन है, हाँ जी, उसमें और इसमें क्या अंतर है? जैसे टेस्टिंग में उसमें भी जैसे ऑथेंटिसिटी को लेके और क्या? देखिए सरकारी अस्पताल में जो ट्रूनेट मशीन है, ट्रूनेट मशीन 2 तरीके की होती है, एक होती है ड्यूप्लेक्स और एक होती है मल्टीप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स मशीन आपको सिर्फ कोविड के एक एंटीजन को चेक करती है और उसके 2 स्टेज होते हैं, इसको 2 बार में करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में वो एक आइडेंटिफाई करती है कि क्या ये जो वायरस है ये पेशेंट कोरोना वायरस की फैमिली का है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ये कोरोना वायरस फैमिली, तो कोरोना वायरस फैमिली एक बहुत ब्रॉड फैमिली है, और उसमें क्या ये कोविड-19 है, SARS-CoV-2 जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम। तो सेकेंड जो जांच होती है वो कोविड-19 से रिलेटेड होती है, तो उसको 2 स्टेज में करना पड़ता था पहले। लेकिन जो ये मशीन है जो लाइफलाइन में इंस्टॉल हुई है, ये एक मल्टीप्लेक्स से है जो सिंगल बार में, एक बार में ही आपको दोनों एंटीजन एक बार में चेक करती है। इसलिए इसकी सेंसिटिविटी और इफिकेसी इक्विवेलेंट टू RT-PCR है, क्योंकि इसके ट्रू निगेटिव का मतलब कि पेशेंट ट्रू निगेटिव है, वो कोविड निगेटिव है,
और अगर इसका ट्रू पॉजिटिव है तो इसका मतलब पेशेंट ट्रू पॉजिटिव है और वो कोविड पॉजिटिव है। तो इस मशीन की ऑथेंटिसिटी RT-PCR के इक्विवेलेंट है। सर डॉक्टर प्लीज बता दें कि और भी जांच की सुविधा कुछ नहीं जुड़ी है इसमें? इस मशीन से न सिर्फ हम कोविड बल्कि ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, चिकनगुनिया इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टाइफाइड की ऑथेंटिक रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मशीन से जो ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उनमें कौन सी दवा काम कर सकती है हम इस मशीन से ये पता कर सकते हैं। तमाम एडवांस जांचें जैसे कि HLA-B27 और इससे रिलेटेड तमाम एंटीजन जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से संबंधित होते हैं उनकी जांचें भी हम इस मशीन से करने में सक्षम हैं और ये सारी जांचें आजमगढ़ में पहले उपलब्ध नहीं थी। तो डॉक्टर जैसे कि सिर्फ लाइफलाइन के हॉस्पिटल के मरीजों के लिए रहेगी या दूसरे हॉस्पिटल के मरीजों के लिए भी अगर करना चाहें तो हो सकता है? ये पूरे आजमगढ़ के लिए, पूरे जोन के लिए है, ये ह्यूमैनिटी के लिए है, ये समाज के लिए। ठीक है सर, आज लाइफलाइन हॉस्पिटल में कुछ नई सौगात मिली है, क्या कहेंगे? जनपद में लाइफलाइन हॉस्पिटल ने आज एक माइक्रोबायोलॉजी लैब का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया और उसमें साथ में ट्रूनॉट मशीन का भी आज शुभारंभ किया है। तो इससे एक जनपद के लिए बहुत जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लाइफलाइन खुद के लिए और बाकी अस्पतालों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप हुई है, जिससे कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रूनॉट मशीन के माध्यम से 1 घंटे के अंदर हम पता कर सकते हैं कि कोविड पॉजिटिव है कि कोविड नेगेटिव है। तो उससे इलाज में बहुत सहूलियत मिलेगी और जो समहाउ एक रेजिस्टेंस था पेशेंट को देख के सब लोग सोचते थे कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, तो इलाज में थोड़ी कमी रहने की शंका रहती थी, वो शंका दूर होगी तो सभी हॉस्पिटल्स में थोड़ा एक फ़ायदा मिलेगा। कोविड नेगेटिव आने के बाद प्रॉपर तरह से सर्जरीज और बाकी इन पेशेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बधाई देता हूँ लाइफलाइन हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को, मैनेजमेंट को और सभी चिकित्सकों को कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है और जनपद में एक अच्छी शुरुआत की है, जिससे कि हम कोविड के वर्तमान खतरे के साथ साथ हम बाकी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। निजी क्षेत्र में और भी कहीं इस तरह की सुविधा उपलब्ध है? जनपद में ये पहली सुविधा है और एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके लिए बधाई के पात्र है लाइफलाइन। सर, कोविड को लेके मौत का आंकड़ा पहले 93 दिखाया गया, परसों कल 90 हो गया और संख्या भी जो आ रही है पहले 34 आई, कल उसको 8 दिखाया गया। तो सर ये क्यों भ्रम हो रहा है? PDF में अलग आ रहा है और VT में जो आ रहा है अलग आ रहा है। 2 चीज़ें हैं। 93 में 3 पेशेंट ऐसे थे जो अन्य जनपद के हमारे जनपद में सेंटर से चढ़ गए थे। होता क्या है कि जो सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग होती है उसमें आधार कार्ड के माध्यम से उसका एड्रेस लिया जाता है। तो कई बार जो लोग हैं, कुछ लोग पलायन कर गए या फिर शहर में रहने लगे, तो वहीं पे उन्होंने टेस्ट कराया, वहीं पे रह रहे हैं, बट आधार कार्ड की वजह से हमारा जनपद अलॉट हो गया था, तो इसलिए 93 संख्या दिख रही थी। तो 3 का हम जब यहाँ से रिपोर्ट भेजा गया कि ये 3 हमारे जनपद के निवासी नहीं हैं, तो फिर वो वहाँ पे चेक करके उसको बाद में हटाया गया। दूसरा, 2 तरह की रिपोर्ट जाती है। एक जाती है रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक, फिर एक जाती है शाम के 6 से अगले 6 बजे तक। तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो ये पेशेंट दिखाए गए हैं आज सुबह वाली रिपोर्ट में, ये सुबह 6 बजे से 6 बजे की रिपोर्ट है। जो हम दिखाते हैं मीडिया को भेजने के लिए, शाम के 6 से 6 तक दिखाते हैं। तो उसमें जो आप 35 बता रहे हैं वो वाली संख्या है, और जो आप अभी बता रहे हैं सुबह 6 से 6 बजे, इसलिए एक रिपोर्ट हम लोग को मिले तो ज़्यादातर कुछ अखबारों में लग गई 34 की और हम लोग लगाए 8 की। मैं CMO साहब से मैंने बोला है क्योंकि हर अखबार में क्योंकि शाम को 6 बजे आवश्यकता होती है, तो इसलिए 6 से 6 शुरू किया था। तो आप वही इसको चालू करते, वही एक सिस्टम वही एक बार वाला ही एक बार